साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान दोस्तों, आज हम अपने 0118 की पेढ़ी गन्ने में पहली डोज दे रहे हैं और पहली डोज में 4 खादों का इस्तेमाल एक साथ हम अपने पेढ़ी गन्ने में कर रहे हैं। वो कौन कौन से खाद हैं जिनका प्रयोग हम अपने पेढ़ी गन्ने में कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे 4 खादों को एक साथ मिलाया जाएगा। हमने अपने खेत में एक पिन्नी पर ये खोल रखे हैं। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे ये 4 खादें हैं। सब कुछ बताऊंगा कौन कौन सी खादें हैं, कितनी मात्रा में हम 1 एकड़ गन्ने के लिए देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, चारों खादों के बारे में सारी जानकारी दूंगा। किसान दोस्तों, अगर आपने अपने गन्ने की फसल में एक दफ़ा इन खादों को लगा लिया तो मेरा विश्वास मानिए, आपको दूसरे किसी खाद को अपने गन्ने में लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि किसान दोस्तों, ये चारों खाद बहुत ही ज़बरदस्त कार्य गन्ने में ग्रोथ कराने के लिए करते हैं और ये चारों ही खाद बहुत ही आसानी से सभी उर्वरकों की दुकानों पर उपलब्ध हो जाते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारे वो खाद हैं जिनका प्रयोग हम अपने गन्ने में करेंगे। तो किसान साथियों, आप देख पा रहे होंगे ये फेरस सल्फेट है, जिसमें फेरस की मात्रा 19% होती है, सल्फर की मात्रा 10.5% होती है। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको दिखाऊंगा दूसरा किस उर्वरक का प्रयोग हम अपने गन्ने की फसल में करेंगे। तो किसान भाइयों, ये माइक्रोराइजा है। आपने मेरी पिछली वीडियो में भी देखा होगा, हमने अपने सभी गन्ने की फसल में यूरिया खाद के साथ मिलाकर माइक्रोराइजा और फेरस सल्फेट का प्रयोग किया है। लेकिन किसान भाइयों, आज हम एक और बहुत ज़बरदस्त खाद का प्रयोग इन खादों के साथ में करेंगे। तो किसान भाइयों, वो खाद ये है सोना वर्षा। बहुत ही ज़बरदस्त खाद होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, ये तीनों बहुत ज़बरदस्त उर्वरक हैं जिनका प्रयोग हम यूरिया खाद में मिलाकर अपने पेढ़ी गन्ने में करेंगे। तो किसान दोस्तों, आपको ये भी बताऊंगा इन सारे खादों से हमारी गन्ने की फसल में क्या फ़ायदा होगा। लेकिन सबसे पहले उन किसान साथियों से अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी अपने गन्ने की फसल से बहुत अधिक उत्पादन ले सकें। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो सभी खाद हैं ये हमारे 4 एकड़ गन्ने के लिए हैं। तो किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा ये खाद हमारे गन्ने की फसल को क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, बात करेंगे सबसे पहले फेरस सल्फेट की। तो साथियों, फेरस सल्फेट के प्रयोग से पौधों में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ये पौधे के हरित निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जिससे किसान भाइयों पौधे की पत्तियां हरी भरी बनी रहती हैं। साथ में जिन किसान साथियों के गन्ने की पत्तियां सफ़ेद कलर की हो जाती हैं, उनको दोबारा से हरा भरा बना देता है और इसके प्रयोग से पौधा बहुत ही अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। इसलिए किसान भाइयों, जिससे पौधे को पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो जाता है, जिससे गन्ने के पौधे हरे भरे स्वस्थ और साथ में पौधों की मोटाई भी काफ़ी शानदार होती है और साथ में पौधे में आयरन की पूर्ति बहुत ही अच्छे से करता है। और किसान दोस्तों, इसके प्रयोग से गन्ने का तना बहुत मजबूत बन जाता है, इसलिए हमारा गन्ना लास्ट तक गिरता नहीं है, हरा भरा खड़ा रहता है। तो किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे नंबर के खाद के बारे में, माइक्रोराइजा। क्या होता है माइक्रोराइजा, किस प्रकार हमारी फसल में फ़ायदे पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे होंगे इसके प्रयोग से पौधे की जड़ों का बहुत ही अच्छे से विकास होता है, साथ में ज़मीन में नमी बनाए रखता है, पोषक तत्वों को घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को आसानी से उपलब्ध कराता है। जो पोषक तत्व पौधों की जड़ों से दूर होते हैं, उनको भी बहुत ही आसानी से पौधों की जड़ों तक पहुंचा देता है।
वहीं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, अगर आप किसी भी फसल में माइक्रोराइजा का प्रयोग करते हो तो किसान साथियों 25% तक फास्फोरस युक्त खादों में आपकी बचत हो जाएगी। क्योंकि किसान भाइयों जिन खादों का प्रयोग हम अपनी फसल में करते हैं, हमारी फसल लगभग उसमें से 35 से 40% ही ले पाती है। बाकी का किसान भाइयों हमारी मिट्टी में यूं ही पड़ा रहता है, जिसका हमारी फसल प्रयोग नहीं कर पाती। उसी खाद को बहुत ही आसानी से ये माइक्रोराइजा हमारे पौधे को उपलब्ध करा देता है। अब बात करेंगे किसान भाइयों, आखिर माइक्रोराइजा क्या होता है। तो किसान भाइयों ये एक मित्र फंगस होती है जो हमारी सभी प्रकार की फसलों की जड़ों में घुस जाती है और किसान भाइयों और अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। और मल्टीप्लाई करने के बाद किसान भाइयों दूर दूर से हमारे पौधे को पोषक तत्व लाके उपलब्ध कराती है, जिसको हमारा पौधा आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता था। उन सभी पोषक तत्वों को बहुत ही आसानी से पौधे को उपलब्ध करा देती है, जिससे किसान भाइयों पौधा बहुत ही अधिक ग्रोथ करके चलता है। साथ में उन किसान भाइयों को बताना चाहूँगा जिनका मेरे पास ये कमेंट आया था कि ये माइक्रोराइजा किस किस कंपनी का आता है। तो किसान भाइयों इसको बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। धानुका कंपनी का माइक्रो के नाम से आता है, दयाल कंपनी का धरती गोल्ड के नाम से आता है और अभिमन्यु कंपनी इसको रूट ग्रो के नाम से बनाती है। आप किसी भी कंपनी का लेकर अपने गन्ने की फसल में प्रयोग अवश्य करें, बहुत ही ज़बरदस्त आपके गन्ने की फसल ग्रोथ करके चलेगी। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे तीसरे नंबर के खाद की, जिसको हमने यूरिया के साथ मिलाकर अपने गन्ने की फसल में प्रयोग किया है, जिसका नाम सोना वर्षा है। तो किसान भाइयों जैसा कि आप देख रहे हो सोना वर्षा ये हमारे पौधों में शक्तिवर्धक का कार्य करता है और किसान भाइयों ये बहुत ही ज़बरदस्त उर्वरक है। तो किसान भाइयों पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा सोना वर्षा में कौन कौन से तत्व होते हैं। इसमें मिर्वेन ऑयल, अमीनो एसिड एवं ह्यूमिक एसिड के साथ वो सभी प्रकार के तत्व होते हैं जो हमारी इफ्को की सागर का और बायोविटा में होते हैं। किसान साथियों ये बहुत ही ज़बरदस्त खाद होता है और किसान भाइयों सागर का और बायोविटा से भी बहुत अधिक कार्य हमारी फसल में करता है। साथ में किसान भाइयों ये उन दोनों से काफ़ी सस्ता भी पड़ता है और किसान भाइयों ये सभी प्रकार की फसलों में बहुत ही ज़बरदस्त कार्य करता है। वहीं किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने एक बार अपनी किसी भी फसल में सोना वर्षा का प्रयोग कर लिया तो किसान भाइयों आप हर एक फसल में इसका प्रयोग करने लग जाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों ये बहुत ही ज़बरदस्त सभी प्रकार की फसलों को ग्रोथ कराने में सक्षम हैं। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं इन सभी खादों को कितनी मात्रा में अपने खेत में प्रयोग करें। तो किसान भाइयों मैं आपको 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा 1 एकड़ में कितनी आपको इनकी डोज लेनी है। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करेंगे यूरिया खाद की। आपको 1 एकड़ गन्ने की फसल के लिए 1 बैग यूरिया का लेना होगा। साथ में किसान दोस्तों आप जो ये माइक्रोराइजा देख रहे हो इसका प्रयोग आपको 1 एकड़ में किसान भाइयों 5 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना होगा। और किसान भाइयों फेरस सल्फेट का आपको 1 एकड़ में 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना होगा। वहीं किसान भाइयों बात करें सोना वर्षा की तो इसका इस्तेमाल आपको 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने गन्ने की फसल में करना होगा। और किसान दोस्तों इन चारों ही खादों को आपस में अच्छे से मिलाने के बाद तब अपने खेत में इनका बिखराव करें। ये ध्यान रखें आपके खेत में अच्छी खासी नमी होनी चाहिए। अगर आपके खेत में नमी नहीं है तो किसान भाइयों इनका बिखराव करने के तुरंत बाद ही अपने खेत में सिंचाई कर दें। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो इस समय हमारा खेत पूरी प्रकार से सूखा हुआ है
लेकिन हम अपने खेत की इन खादों का बिखराव होने के तुरंत बाद ही सिंचाई कर देंगे किसान दोस्तों, तभी ये खाद पूरी प्रकार से हमारे गन्ने की फसल में अच्छे से कार्य करेंगे। एक बार आपको फिर से बताना चाहूँगा किसान दोस्तों, ये हमारी गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी है, जिसमें हम आज पहला खाद दे रहे हैं। और किसान भाइयों, इसके तुरंत बाद इसमें एक सिंचाई की जाएगी और 10 रोज बाद आपको दोबारा से इसी खेत की वीडियो दिखाई जाएगी। तब आप देखना इन खादों ने हमारे गन्ने में कितना ज़बरदस्त कार्य किया है, कितना ज़बरदस्त ग्रोथ करके हमारा गन्ना चलेगा। तो किसान दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं आप अपने गन्ने की फसल में किन खादों का प्रयोग करते हैं। और साथ में उन किसान भाइयों से फिर से अनुरोध है जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।